देखो, हाँ देखो बेटा, ऐसा था लाइफ में, बहुत रहा है, मतलब बहुत घिसे हैं तब जाके चमक रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं, आवाज नहीं निकालता मैं, कौन बोला तुम? मेरी आवाज नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो एक वीडियो डाल रखी है। हाँ जी, सुने आप। होता है, देखो लाइफ में क्या होता है कि मैं अपनी बताऊँ स्टोरी, स्ट्रगल बहुत रहा लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मैं चाइल्ड लेबर रहा था कभी टाइम में, मतलब मैं जॉब करता था, मेरा घर का इतना कंडीशन सही नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और इतनी बुरी थी कि मेरे फादर नहीं कमाते थे, मैं और मेरी मॉम कमाते, हम जॉब करते थे दोनों जने। तो मैं छुट्टियों में क्या करता था कि छुट्टियों में जॉब करता था मैं, मतलब शॉप वगैरह पे। उसके बाद में कुछ जो पैसा आता था, उस पैसे से फिर मैं क्या करता कि मैं जो बुक्स वगैरह खरीदता था और उससे मैं स्कूल की फीस वगैरह भरता था। मेरी लाइफ में ये चला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी मेरी, मैं वही ऐसे रिच फैमिली से नहीं था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस तरह से। एक कमरा हुआ गया था, उसमें भी बहुत कम ऐसे लाइफ ऐसे चलती थी हमारी। तो वहाँ से उठ के आया था मैं बस, कि काफ़ी खुद ने किया जो किया लाइफ में, मतलब कुछ मिला नहीं मुझे, मैंने खुद को अपने आप को बनाया है कि मेहनत करी, जॉब करता था। फिर मेरी एक सिस्टर थी, हमने उसको जॉब मतलब पढ़ाई छुड़वा दी। वो पढ़ाई करती थी, मैं भी करता था, लेकिन हमारे पास ऐसा कि कुछ था नहीं, तो घर में खाना बनाने वाला भी क्या करे, तो हमने सिस्टर की जॉब छुड़वा दी। मेरी सिस्टर मतलब वो स्कूल पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के उसको घर के कामों में लगा दिया। मुझे उस टाइम बहुत रिग्रेट फील हुआ मेरी लाइफ में कि पार्शलिटी स्टार्टिंग से हो जाती गर्ल्स बॉयज़ में, ठीक है। कुर्बानी मेरी बहन की दी गई उस टाइम में कि उसको स्कूल छुड़वा दिया गया। फिर हम थोड़े बड़े हुए, मेरी बहन की डेथ हो गई किसी वजह से, हादसे में। तो फिर मेरे फादर के भी एक्सीडेंट हो गया, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब फादर बिल्कुल ऐसे लेट गए, 2-3 साल तक वो उठे नहीं, मतलब बेड से। मेरी सिस्टर थी नहीं, चली गई, वो डेथ हो गई। मेरी मॉम और मैं और मेरा छोटा सा भाई था, तो अब मुझे उसको भी संभालना था और घर की हालत भी देखनी थी। तो मेरे पास नहीं था इतना कुछ भी लाइफ में कि कैसे किया जाए सारा सब चीज़ें। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे जॉब पे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए मुझे भी, क्योंकि घर में कुछ सही चल ही नहीं रहा था, कोई सब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। घर पे मॉम कमा रही है, मैं कमा, मतलब मैं तो छोटा था तो जाता छोटा मोटा जॉब करता था, उससे कुछ हो नहीं पा रहा था लाइफ में। तो लगा यार मैं जॉब छोड़ देता हूँ और फिर मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और सीधा जॉब करता हूँ, छोटा मोटा जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मेरे दिमाग में ये था कि यार एजुकेशन मैंने एक बहुत बड़ा वेपन होता है लाइफ में, है ना, वो हथियार है जिसे आप पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो। तो मुझे लगा मैं पढ़ के अपनी गरीबी मिटा सकता हूँ, वैसे नहीं मिटेगी गरीबी। अगर मैं छोड़ दिया आज मैंने कुछ पैसों के लिए, तो हो सकता है मैं लाइफ टाइम गरीब ही रहूँगा, कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा लाइफ में। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं जॉब भी करता था, पढ़ता भी था। घर पे माहौल ऐसा नहीं था मेरा पढ़ाई का, मतलब बहुत ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। तो पता मैं दोस्तों घर पे जाके पढ़ता, रात भर मैं दोस्तों घर पे रहता। मेरा एक दोस्त था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करता था चीज़ों के लिए। मैं रात को उसके घर पे बैठ पढ़ता था, रात भर पढ़ते हम दोनों जने। वहीं पे सारा मतलब दिन को होता, मैं स्कूल चला जाता, फिर के जॉब करके फिर वापस आता, फिर मैं उसके घर रात को चला जाता और रात भर वहाँ मेहनत करता मैं। तो हम दोनों इस तरह से आए, मतलब इस तरह से पढ़ा हुआ। आज वो भी जनरल है, बहुत बड़ा कर्नल है आर्मी में। तो इस तरह से मेहनत करी, खुद को बनाया अपने आप को इस तरह से। कई बार ऐसी कंडीशन होती थी कि उस टाइम 90s के टाइम में क्या, जो शक्तिमान का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, शक्तिमान बहुत आता था। तो मेरे घर पे टीवी था नहीं, हम भी बच्चे थे यार, छोटा सा तो था मैं, इतना सा मतलब बिल्कुल। तो बड़ा शौक था शक्तिमान का, सब देखते थे। तो बच्चा था, बहकना ओबियसली बात है। तो मैं जाता था पड़ोसी के घर पे, तो वो गेट बंद कर लेते थे। तो मैं बस बड़ा आंखों में नमी रहती थी मेरे, मतलब बिल्कुल मायूस सा, आंखों में नमी। फिर भी मैं मतलब हाँ, मतलब ऐसे फील नहीं हुआ कभी कि लाइफ में दुख है। मैं क्या करता, उस गेट के बाहर ऐसे बैठा रहता और ऐसे कान लगा के सुनता कि शक्तिमान क्या कह रहा है। तो ऐसे सुन के लाइफ मैंने ऐसे निकाला है। बाद में तो टीवी तो बात की बात है। तो सारा जीवन कई बार ऐसा होता है, रिलेटिव के घर जाते थे तो मतलब उस टाइम डबल बेड का क्रेज हुआ करता था। डबल बेड उस टाइम पैसे वाले लोगों के पास ही हुआ करता था, गरीब आदमी 4 भाई हुआ करते थे, 90s की बात होता है। तो मैं किसी रिलेटिव्स के घर गया एक बार, तो उसने मुझे बेड से हटा दिया कि भाई यहाँ से ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगा यार ये कौन सा नेचर है, मतलब अजय बिहेव देखा मैंने लाइफ में लोगों का। क्या जब आप गरीब होते हो ना, तो आपको कोई कुछ नहीं होता आपका, सब आपको ताड़ते हैं कि भाग जाए यहाँ से, ये वो। मैंने बहुत रिग्रेट मतलब लाइफ में से फील हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी लगा कि यार ये क्या है, बड़ा परेशान था मैं। मतलब कपड़े आप जैसे आजकल के बच्चे होते हैं जीन्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मतलब पहनने के लिए कुछ होता नहीं था इतना खास। नॉर्मल कपड़े होते थे, उसी में सब सिलवा लेते थे, कैसे ना कैसे 2-4 ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म वगैरह, उसी से काम चल रहा था जीवन में। तो मैंने कहा यार पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे अपन दुनिया चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ की, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, अपना बर्बाद हो जाएंगे अपन। तो बस मैंने पढ़ाई को सब मतलब सब कुछ माना, धीरे धीरे मेहनत करते गए, बहुत मेहनत करी। आगे बढ़ते गए आज इस लेवल पे आगे की वो चीज़ें सारी दूर हो गई है, जितनी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल वगैरह सारी सब चीज़ें। तो मेरा भी ये मानना है आपका भी कि आप अपनी गरीबी और अपनी सारी समस्याएं एक ही चीज़ से सॉल्व कर सकते हो, वो एजुकेशन।
अगर आप एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा अच्छा कर जाते हैं, तो आपके जो गरीबी है ना वो बहुत दूर हो जाएगी आपसे। और सारे दुखों की शुरुआत पैसों से होती है। मैं बता दूँ आपको, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है बेटा, ये भी सच्चाई है। अपने घर में बहन की शादी करनी हो, जिम्मेदारियाँ बहुत हो, बहुत सारी चीज़ें हों, तो फिर पैसा नहीं हो तो आपको उस टाइम फील होगा। सच्चाई है ये बात। जैसे उसने कहा दहेज वाला, सच बात है। जैसे यूपी बिहार में है कोई, तो वहाँ दहेज का चलता शायद। मैं रहा हूँ, मेरे दोस्त बताते हैं मुझे, सच्चाई मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त बताते हैं। तो देखो, एक फादर कोई लाइफ टाइम कमाता है, फिर दहेज वाला चीज़ होता है कि उसको पूरा देना पड़ता है। ये परंपरा है, ट्रेडिशन एक तरह से, ठीक है। तो अगर मुझे था कि यार मेरी मतलब इतना लाइफ में था कि यार क्या करें लाइफ में, सब कुछ मतलब बिखरा पड़ा था मेरी लाइफ में। मुझे इतना पता था कि एजुकेशन के दम पे दुनिया चेंज कर सकता हूँ मैं, और मैंने वही किया। एजुकेशन को पकड़ा, दुनिया चेंज कर दी मैंने। मैं बता दूँ, मैं इतना मतलब रोता था मैं, बहुत पहले बहुत ज़्यादा रोता था मैं लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन, रोना। लेकिन मैंने कभी किसी को रियलाइज़ नहीं होने दिया लाइफ में। मेरे दोस्त लोग ऐसे मेरे से मिलते थे ना, मैं इतना हंस के बात करता था कि उनको लगता कि दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान ये है जो हंसता रहता है। बिल्कुल चिल मारता मैं, बिल्कुल मस्त कॉमेडी करता, हंसता, तो उनको लगता है यार ये बहुत खुश है लाइफ में। लेकिन रियलिटी में ऐसा था ही नहीं बेटे। मैं रियलिटी में अंदर से बहुत परेशान था मैं, और इतना स्ट्रेस में, दुख, ये वो, अकेले बैठ के मैं अकेले घूमता था दुनिया में, अकेले घूमता बैठ रहा था, परेशान रहता, आंखों में आंसू रहते थे मेरे कई बार। जब मैं BHU के हॉस्टल में था तो मेरी आंखों में आंसू रहते थे। मैं अकेला बंद कमरा करके मैं कई बार ऐसे घंटों रोया हूँ भाई साहब कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, चीज़ें नहीं है। लेकिन उसके बाद मेहनत करी, सब कुछ हुआ, और आज सब कुछ हो गया। तो यही है कि मैंने बस रियलाइज़ ही नहीं होना दिया। मैं इतना चिल रहता था, मैं इतना हंसता था, इतना मस्त, दोस्तों से मस्ती मजाक। उनको लगा यार तो इसके जीवन में कुछ परेशानियाँ है ही नहीं, लेकिन मुझे पता था कि क्या है मेरे जीवन में, और उसका मैंने बस मेहनत करी, डन इट, कर दिया, बस कर। यही आपकी लाइफ में आपको, मेरा मानना है कि आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, मेहनत करें आप मेहनत के दम पे दुनिया चेंज कर सकते हैं। देखो, मार्क्स वगैरह कई बार होता है तो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। रीज़न ये कि बेटा 11th क्लास के जो अपनी गलतियाँ हैं, कंसेप्ट खराब हो गए, 12th में खराब हो गए, कोरोना की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, ऊपर नीचे हो गई हमारी, ठीक है। तो हमारे कंसेप्ट खराब हो गए, तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो ऐसा कई बार अपन आज आसान है, कैचअप और अच्छा नहीं होता कई बार कि यार वो चीज़ें कंसेप्ट है पढ़ी नहीं हमने, तो कि नया लगता तो हम कई बार भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या कंसेप्ट मिसकंसेप्ट बन गए अपने बहुत सारे, तो मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन, आपकी मेहनत करें, टीचर डाउट काउंट टीचर से डिस्कस करें, सारा सब कुछ मेहनत करें अच्छे से, तब जाके आप इस चीज़ों को कवर कर लेंगे। गड्ढे भरेंगे तभी जाके आप अच्छे से सिलेक्शन के बारे में सोच सकेंगे। मार्क्स के बारे में सोचें कि यार कहीं ना कहीं अपने में कमी है, इसको अच्छे से करेंगे, अपन फील करेंगे, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है हमारा, ठीक है। लेकिन मार्क्स को सोच के अगर पढ़ना बंद कर दिया, मैं बता दूं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको डॉक्टर बनना। इस साल कर लो, नहीं तो अगले साल करनी पड़ेगी। सच्चाई तो ये बेटा, बिना मेहनत के आप कभी टॉप पे नहीं पहुंचेंगे लाइफ में। कभी ना कभी लाइफ की स्टेज, ऐसी स्टेज आएगी जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी जाके आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वो यहाँ कर लो। और वो बता दूं मैं, आज मेहनत करोगे तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 नंबर से ऊपर नीचे बच्चा रह जाता। कई बार मिलते हैं, फोन आता है कि सर बहुत मेहनत करी थी लेकिन रह गया, तो होता है कई बार ऐसा होगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट खराब थे, पूरा आपने मेहनत करी लग के, लेकिन अगले साल वो बच्चा फोड़ता रैंक, अच्छी कॉलेज मिलती है। लेकिन कोई बच्चा अगर नंबर कम आ रहा है और वो मेहनत करना बंद कर देता है इस साल, तो अगले साल वो वही खड़ा है जीरो पे, उसी जगह पे, फिर वही हालत हो जाएगी उसकी, कुछ नहीं आता। इस साल 100% मेहनत करता ना बच्चा, तब जाके उसके अगले साल चांस होता है कि हाँ वो बनेगा या बन जाता है। इस साल गलतियां कर दिया आपने, मेहनत नहीं करी, बेवकूफ़ियाँ करी, पढ़ना छोड़ दिया, घर रूम पे पढ़े, जाके बस बैग फेंक दिया कि अगले साल सोचेंगे। कोई सारा काफ़ी ज़्यादा सारे होते हैं ऐसे कि अगले साल देखेंगे, इस बार तो कुछ नंबर भी नहीं आ रहे, अगले साल देखेंगे, एक साल में नहीं होता, सब फालतू बकवास है। मैंने एक साल में सिलेक्शन देखे, रोहित और कृष्णा मंगल दोनों एक साल में सिलेक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जो लीडर सेलेक्ट होते हैं, लेकिन लीडर का बच्चे का चांस रीजन थोड़ा बहुत 19-20 क्यों होता है, क्योंकि उसके 11th-12th के कंसेप्ट खराब होते हैं, तो वो इस साल भरता है उन गड्ढों को। पर मेहनत करता तो डॉक्टर बनता भी है, 100% लोग बने हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ, मेहनत करके बन जाते हैं डॉक्टर। अगर इस साल आपने किसी वजह से मेहनत नहीं करी है कि दिवाली के आसपास और लोड बढ़ेगा, बैक पोर्शन आना स्टार्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत कुछ आएगा, और आपको लगेगा कि यार नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, बर्बाद हो जाओगे। और अगर आप सोचो कि छोड़ो पढ़ाई अगले साल मत करना बेवकूफ़ी, अपना 100% देते रहना, नंबर के भाड़ में, कुछ भी आए नंबर तुम्हारे, कितने भी नंबर आए कोई मैटर नहीं करता, नंबर आपकी मेहनत मैटर करती है। अगर आपने लग के मेहनत करी लास्ट में पूरे साल भर, तो ध्यान रखना अगले साल ज़्यादा चांस है सिलेक्शन के। और अगर बीच में छोड़ के चले, बीच में पढ़ाई में हाथ मान के पढ़ना बंद कर दिया, तो अगले साल वहीं खड़े रहोगे उसी जगह पे, और आपको लगेगा कि मैं तो फ्रेशर जैसा फील होगा, आपको हर चीज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगी, फिर वो अगला साल बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखना बेटे, सिलेक्शन पॉसिबल है अगर लास्ट तक मेहनत करोगे तो। बीच में हार मान लिए
सिलेबस बढ़ेगा, सब कुछ होगा, सब चीजें होंगी। हार मत मानना, रिजल्ट मार्क्स कितने भी हो, लास्ट तक मेहनत करना, ये सोचना कि सीखना है साला। बायोलॉजी की हर कंसेप्ट सीख में आना चाहिए मुझे, केमिस्ट्री हर चीज आनी चाहिए, फिजिक्स हर चीज आनी चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करो आप। बायोलॉजी का तो एक ही सीक्रेट है बेटा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, और जो चीज समझ में नहीं टीचर से पूछे, नोट्स पूछे, एनसीईआरटी की लाइनें पूछे। और बायोलॉजी याद नहीं होगी तो इसको डायग्राम बना बना के याद करें, डायग्राम बनाना, और डायग्राम से याद करना। बायोलॉजी डायग्राम से बहुत अच्छी याद होती है, ठीक है, हर चीज का डायग्राम बनाना। अच्छा, मेरा एक दोस्त था जो माइक्रोबायोलॉजी में, अभिषेक था, अभिषेक या हाँ अभिषेक नाम था, बनवाल का था, है ना। तो अभिषेक भी वो क्या करता था, उसको माइक्रोबायोलॉजी का टॉपर था वो। तो मैं उससे पूछता था यार तू कैसे टॉप करता है, मतलब मेरा सब्जेक्ट था मेरा। तो बोला यार कैसे करता है, तो बोला यार मैं क्या करता हूँ कि मैं जो यार पढ़ लेता हूँ उसको लिखता हूँ पूरा, कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, पूरा समझता हूँ। डायग्राम बना बना पढ़ता था पहले वो, एक एक लाइन समझ के डायग्राम बनाता उसका, फिर सोचता कि अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा, फिर उसको सारा लिखता है वो, ऐसे टॉप करता था वो। उसने मुझे बताया ऐसी बात कि यार ऐसा पढ़ता हूँ। तो इस तरह से पढ़ो बायोलॉजी को, पहले समझो एक लाइन को, उसका डायग्राम बनाओ रफ में, ठीक है, और उसके बाद में क्या करो, उसको फिर आराम से समझो, और उसके बाद में लिखो पूरा उसको कि आपने बायोलॉजी में आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरह से पढ़ो बायोलॉजी। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस। नोट्स को बार बार मत घोटो यार, क्योंकि देखो नोट्स को बार बार घोटने से नुकसान क्या होगा कि सेम चीज़ें रहेंगी। अगर आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट खराब है तो क्वेश्चन में दिख जाएगा, वो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन कंसेप्ट खराब है, उस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपसे कभी होगा ही नहीं, अगर आपके कंसेप्ट खराब है तो। फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स पढ़े, मॉड्यूल कर लिए एक बार, ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो आपसे पहली बार नहीं बनते उसमें स्टार लगा लो, बाद में उन्हीं को रिवाइज करना, मॉडल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद आ जाओ आप कहाँ पे, एलन के पुराने मॉडल, लीडर के पेपर करो आप, अदर फेज के, फिर आओ अचीवर के पेपर पे, फिर आओ अल्फा अचीवर के, बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे फेज बने, उनके पेपर सोल्व करो आप, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री करो, उठा के लिए दोस्त बना लो अचीवर वाले भैया को, रिक्वेस्ट करो कि भैया पेपर दो, जेरोक्स करा के वापस दे दूंगा मैं आपको, जेरोक्स करो आप, और उससे फिर अचीवर के फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाओ, पहले लीडर के ठोक दो, फिर अचीवर, फिर अल्फा अचीवर, ऐसे के सारे क्वेश्चंस करते हो। फिर नर्चर, फिर एंथ्यूज, बहुत सारे फेज बेटे यहाँ पे, 11वीं 11th 12th एंथ्यूज, नर्चर। ऐसा नहीं कि नर्चर पेपर हल्का आता है, भारी आता है पेपर, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वहां से करो। बुक्स मत खरीदो कोई भी, फालतू का टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत करो। एलन के पुराने जो पेपर हैं प्लस अचीवर, अल्फा अचीवर, जहां से क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि अल्फा अचीवर वाले जो पेपर थे वो आप भी कर लोगे तो इक्वल आ जाओगे, क्योंकि वो रिपीटर है, तो कहीं ना कहीं आपसे 1-2% बेटर है, क्योंकि वो रिपीटर है। जो चीज आप 1 साल पढ़ रहे हो वो 2-3 साल पढ़ चुके हैं, यस या नो, तो उनके पेपर करना स्टार्ट कर दो आप। लीडर के बाद भी सीधा अचीवर के पेपर, फिर अल्फा अचीवर के, ऐसे करके बस फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं सिवाय प्रैक्टिस। क्योंकि जहां अटकोगे वहां फिर नोट्स खोलना, आप जहां पर अटके नोट्स खोल के देखना, अरे यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, या कंसेप्ट खराब है, तुरंत वो कंसेप्ट सीख लो, तो आदमी क्वेश्चन कभी भी आपसे मतलब गलत नहीं होगा। ऐसे करके अगर आप 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन कर लेंगे ना बेटे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी का रिवीजन, और एनसीईआरटी को डायग्राम बना के, बस एनसीईआरटी की हर लाइन याद नहीं की जा सकती, लेकिन समझे जा सकता है हर लाइन को, ठीक है, इस तरह से पढ़ना। यही है नीट का सिलेक्शन का, ठीक है, सब सेम है बेटा, सब सेम है, बच्चे सेम है, सिलेबस सेम है, बस अंतर है मेहनत का। सब सिलेबस सेम ही है, वही सब कुछ वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हो, वही एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, वही फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री, वो टॉपिक है। डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिस। जो पुराना लोग है रिपीटर होते हैं वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, रीजन है कि वो नोट्स पढ़ चुके हैं। आप प्रैक्टिस आ जाओ, नोट्स पढ़ ले 1-2 बार, प्रैक्टिस पे आ जाओ, इतने क्वेश्चन करोगे बस पूछो मत। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उससे बाहर आने वाला है नहीं, एनसीईआरटी बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लोगे आप, तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। इसी तरह से करना है आपको, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल अचीव कर लोगे आप चीजें, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, सब बढ़िया, हाँ जी, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू आप सब लोग, ठीक है। अच्छा मेरे लिए लाइए चॉकलेट, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, मेहनत करते रहो आप लोग, ठीक है, अच्छा ऐसे क्या, चलो बेस्ट ऑफ लक बेटे, ठीक है। और पहले तो दोनों तरफ से, पहले तो लड़के दोनों तरफ, फिर सर की विदाई।